जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में तहसील हाटा में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। निशार को जेईई में 97 परसेंटाइल अंक, तीसरे प्रयास में मिली सफलता। बीईओ ने 2 अमान्य विद्यालयों के संचालन पर लगाई रोक। धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। और कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील हाटा के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को एक एक कर गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शुचिता तथा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्राप्त करा दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन शिकायतों का निस्तारण तत्काल नहीं हो सका है, उनका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर शुचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता एवं संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की। पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 67 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 44 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 12, विकास विभाग से संबंधित 6 तथा अन्य विभाग के संबंधित 5 प्रकरण आए, जिसमें एक का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 67 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 6 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल किया गया। अवशेष 61 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समय के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिलाधिकारी हाटा योगेश्वर सिंह, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन सिंह, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, तहसीलदार हाटा नरेंद्र राम, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भारत लाल गोड़ सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो तथा लेखपाल आदि उपस्थित रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा आयोजित जेईई मेन परीक्षा के शनिवार के परिणाम आए। सेंट जोसेफ स्कूल के पूर्व छात्र निशार अली ने जिले का नाम रोशन करते हुए 97 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। कुचिया मठिया मठ निवासी निशार को यह सफलता प्राप्त हुई। सफलता उसने लखनऊ में रहकर कठिन परिश्रम से अर्जित की। निशार का लक्ष्य कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के साथ आईआईटी में दाखिला लेना है। उसने बताया कि तैयारी के शुरुआती दौर में कोटा में 2 बार परीक्षा दी, परंतु केवल 38 परसेंटाइल अंक ही मिल सके थे। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर लखनऊ में मामा के पास रहकर पढ़ाई की और इस बार न केवल 97 परसेंटाइल प्राप्त किए, बल्कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 9000 रैंक भी हासिल किया। पूर्व में सफलता मिलने के बावजूद निशार ने हार नहीं मानी थी। उसने कहा था कि दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निशार ने बताया कि इस सफलता में उसके पिता राबिल अली, माता नूर निशा खातून, चाचा नूर मोहम्मद अंसारी, सेंट जोसेफ स्कूल के सीओ जोन्स तथा अजय उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद निशार के घर स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। आसपास के लोग भी बधाई दे रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार ने तमकुही क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 2 अमान्य विद्यालयों को कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। इन कक्षाओं के छात्रों का नामांकन नजदीकी विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी तमकुही सुधीर कुमार ने ज्ञान ज्योति शिक्षा सेवा संस्थान तुर्कपट्टी का जांच किया। जांच के दौरान यह विद्यालय कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक संचालित होते हुए मिला। मान्यता संबंधी अभिलेख मांगे जाने पर जिम्मेदार ने सिर्फ 5 तक की मान्यता दिखाई। बीईओ ने कक्षा 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं के संचालन पर तुरंत रोक लगा दी।
उच्च अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया गया। बीईओ ने जेपी सरस्वती बाल विद्या मंदिर महुआ बुजुर्ग की भी जांच की। यह विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित मिला, जबकि इसकी मान्यता 5 तक की थी। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगाई गई। इन दोनों विद्यालयों के छात्रों का नामांकन नजदीक के विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए। बीईओ के सख्त कार्रवाई से अमान्य विद्यालयों के संचालकों में हड़कंप मच गया। खंड शिक्षा अधिकारी तमकुही सुधीर कुमार ने बताया कि अमान्य विद्यालयों के संचालक नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे विद्यालयों की जांच कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जा रहा है। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पुडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77 069 18 616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम पर। हिंदू नाबालिग युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना हाटा पर दिनांक 28 मार्च को पीड़िता के पिता के द्वारा उनकी लड़की उम्र लगभग 14 वर्ष को भगा के ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई। इस सूचना पर घटना को संज्ञान लेते हुए थाना हाटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कसैया के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुहेल अली पुत्र अमरुल्लाह के द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाया गया तथा धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शनिवार 18 अप्रैल को थाना हाटा पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए हिंदू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर बलात्कार करने वाले अभियुक्त सुहेल अली पुत्र अमरुल्लाह साकिन बढ़िया बुजुर्ग लोहरिया टोला थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में 87/64 1 BANS तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3/5 1 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 की बढ़ोतरी करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सुहेल अली पुत्र अमरुल्लाह साकिन बढ़िया बुजुर्ग लोहरिया टोला थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक चंद्रभूषण पांडे, कांस्टेबल मुकेश चौहान, महिला कांस्टेबल ज्योति कुमारी थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर शामिल रहे। नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के लक्ष्मीपुर गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ तथा प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ यज्ञाचार्य वशिष्ठ पांडे के मार्गदर्शन में भक्तिमय गीतों के बीच कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा के मुख्य अतिथि सरस्वती ग्रुप ऑफ क्लासेज के प्रबंध निदेशक पवन कुमार दुबे रहे। शनिवार को 501 कन्याएं पीला वस्त्र पहनकर मंदिर परिसर से एकत्र हुई तथा वहां से सर पर कलश को रखकर गाजी बाजी के साथ परसौनी, नेबुआ रायगंज, सेखुई, धरनीपट्टी होते हुए पनिहवा नारायणी घाट पहुंची, जहां पंडित पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरा गया। कलश यात्रा के बीच बज रहे भक्तिमय गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इसी बीच पनिहवा पुलिस चौकी के समीप छितौनी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक निषाद के द्वारा कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में 5 मंदिरों का मिलान भी हुआ। तत्पश्चात कन्याओं के द्वारा जल भरकर कलश यज्ञ स्थल पर पहुंचाया गया, जहां मंत्रोच्चार के बीच उसे स्थापित किया गया। यज्ञ शुरू हो गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर धीरज तिवारी, ग्राम प्रधान नौरंगिया, प्रधान संघ जिलाध्यक्ष संतोष मणि त्रिपाठी, यज्ञ समिति के संयोजक राम छबीला पांडे, श्री कृष्ण जायसवाल, रमाशंकर यादव, हृदयेश यादव, रमेश चंद दुबे, सोनू शुक्ला, विनोद तिवारी, संभव मिश्रा, नवल किशोर पाल, नथुनी राजभर, वकील राजभर, गंगेश यादव, सुरेंद्र यादव सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में तहसील हाटा में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। निशार को जेईई में 97% अंक, तीसरे प्रयास में मिली सफलता। बीईओ ने 2 अमान्य विद्यालयों के संचालन पर लगाई रोक। धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। और कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।